नमस्कार, मैं दिनेश खंडेलवाल आज लेके आया हूं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। और खुशखबरी है उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, उन पेंशनधारियों के लिए जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। उनके लिए 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई है। 1 जनवरी 2026 से उनको जो है बढ़कर तनख्वाह मिलेगी। उनके लिए 50 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी है और 65 लाख जो पेंशन भोगी हैं उनको बढ़कर सैलरी मिलेगी। बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे कार्यक्रम के अंदर 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें रंजन प्रकाश देसाई जो है वो उनकी अध्यक्षता करेंगी। और साथ के अंदर 2 और मेंबर इनके साथ में इंक्लूड किए गए हैं जो सभी यूनियनों से बात करेंगे। बात करने के बाद में केंद्र मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय आदि सभी से इनकी चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद के अंदर ये फिटमेंट के तहत तय करेंगे कि किस प्रकार से वृद्धि की जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग जिनकी सैलरी 18,000 रुपए है उनकी सैलरी कम से कम 40-45 हजार रुपए के बीच में होने की संभावना है। और ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अनमोल तोहफा है जिसका वो इंतजार बहुत लंबे समय से कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उनको ये सौगात दी है। प्रधानमंत्री जी मोदी, जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, जो उन्होंने आज तक वादे किए सारे के सारे वादे पूरे किए हैं। और ये उन्होंने वादा किया था इसको भी आज पूरा कर दिया गया है। 10 साल के अंतराल के अंदर जो है वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती है और उसी प्रकार से आज उन्होंने इन सिफारिशों को लागू कर दिया है। 18 महीने की सतत प्रक्रिया के बाद के अंदर एक ड्राफ्ट तैयार होगा। उस ड्राफ्ट के अंदर सैलरी किस प्रकार से बढ़ाई जानी है, किस प्रकार से देनी है, पेंशन किस प्रकार से बढ़ाई जानी है, किस प्रकार से देनी है, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा आएगा। और उसके बाद के अंदर 1 जनवरी 2026 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को वो बढ़ी हुई तनख्वाह, वो बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और भारत के अंदर ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो आस लगाकर बैठे थे कि जल्द से जल्द इन सिफारिशों को लागू किया जाए। तो अब महंगाई के बढ़ते स्तर के अनुसार वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। और केंद्रीय कर्मचारियों के अंदर ये बहुत खुशी की लहर एक दौड़ने वाली बात है कि उनके लिए बढ़ी हुई तनख्वाह जो है उनका सामाजिक जीवन स्तर ऊंचा करेगी। ठीक इसी प्रकार से मैं प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी बात करना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों को भी महंगाई के अनुसार, वर्तमान जीवन परिप्रेक्ष्य के अनुसार भी प्राइवेट कर्मचारियों की तनख्वाह भी जरूर बढ़ानी चाहिए ताकि वो भी अपना सामाजिक जीवन जो है वो अच्छे से जी पाएं। और नरेंद्र मोदी जी का इस वेतन आयोग को लागू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। और सभी कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं हैं कि आपकी जो मांग थी वो मांग पूरी हुई है। और निश्चित रूप से इससे पूरे भारत के अंदर जो केंद्रीय कर्मचारी है उनमें खुशी की लहर होगी और भारत का विकास, सर्वांगीण विकास होगा। काम करने की गति बढ़ेगी और निष्पक्ष और अच्छा जो है वो परिणाम यहां पर मिलेगा। सकारात्मक रूप से भारतवर्ष आगे बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद और आशा के साथ एक बार पुनः आप सभी को बधाई और आभार। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जो उन्होंने साबित किया है जो वादा करते हैं वो वादा पूरा करते हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और इसी प्रकार उनके जो और आगे आने वाले वादे हैं वो भी निश्चित रूप से पूरे होंगे और पूरा भारतवर्ष उसका बहुत ज्यादा लाभ उठाने वाला है। और निश्चित रूप से भारत उनके नेतृत्व के अंदर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।